सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कंसर्निंग द साइड ऑफ एबीसी, डी एंड ई आर टू पोजिशन सच दैट डी ई इज इक्वल टू 18, डी ई है 18, ठीक है, सी ई है 5, ठीक है, एंड डी ई सी जो ये वाला है डी ई सी ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये इसमें भी बनाया हुआ है। इफ 10 एबीसी इज 3.6, जो ये 10 है ना, ये वाला एंगल का दिया हुआ उन्होंने ए बी सी, ये 10 ए बी सी है 3.6। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। व्हाट डज ए इक्वल, किसके बराबर होगा इन ऑप्शन में? तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं इस वाले ट्राइंगल को। इस वाले ट्राइंगल पे अगर नजर डालें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बिल्कुल, जिसमें ये जिस इसको हटाते हैं, जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये है हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डीई डिवाइडेड बाय बेस क्या है? ईसी। ठीक है, अब डीई की वैल्यू कितनी है? 18 दी हुई है और ईसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3.6 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 10 सी भी तो है। जो 10 सी है, इसका भी इस एंगल का यहाँ से देखें तो परपेंडिकुलर बाय बेस इस एंगल का बैठ रहा है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता क्या है? 10 होता है। तो 10 सी कितना निकला है? 3.6। एक तरह से डीई बाय परपेंडिकुलर बाय बेस था, तो 10 सी निकल गया है इतना। अब देखो 10 सी अगर इतना निकला है, सॉरी देखो 10 सी इतना निकला है, तो ये 10 ए बी सी भी तो उतना है। 10 ए बी सी या 10 एंगल बी लिख दो, बस 10 बी लिख दो। 10 बी भी उतना ही है, तो ये दोनों बराबर हैं। इससे हम क्या देख सकते हैं? इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी होगा, है ना? ये 10 ए बी सी था, ये भी 3.6 दिया हुआ था। हमने जो निकाला है 10 सी, ये भी 3.6 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये इक्वेशन 1, क्योंकि एंगल सी एंगल बी बराबर होंगे तभी तो 10 सी और 10 बी भी बराबर होंगे। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हम करेंगे, अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, देखो ये डीईसी जो ट्राइंगल है इतना तो 90 हो गया है, बाकी पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। 90 हट गया तो इन दोनों का सम, इसका मतलब 90 बचा। तो एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर लें तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल डी इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करने की 290 जा 180 डिग्री हो जाएगा। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या पता है? वी नो दैट, देखो हमें पता है कि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है ना? अब देखो हमने क्या बताया था? एंगल बी और एंगल सी बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन देखो, एंगल बी और एंगल सी, तो इसको एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, 2 एंगल सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी सी मान लो, दोनों बराबर ही हैं, तो 2 एंगल सी हो जाएगा इन दोनों का सम, है ना? इज इक्वल टू, अब देखो ये जो 180 लिखा हुआ है, तो अगर इक्वेशन 2 में देखें तो 180 एक और चीज लिखी हुई है, 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल डी, जो ये है ना इनके ट्वाइस, ये भी तो 180 है। तो 180 की जगह यही लिख दो, ये लिख देते हैं 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल डी, इतना लिख दिया। देखो 2 एंगल सी से 2 एंगल सी इज इक्वल टू के उधर कट जाएगा, तो एंगल ए बचेगा, वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 एंगल डी के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू 2 एंगल डी, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।